भजन संहिता अध्याय 91 वचन 9 और 10। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 3। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। प्रभु परमेश्वर आप सभी हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुतायत की आशीष दें और प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू आपको और आपके परिवार को सभी शैतानी शक्तियों से सुरक्षित रखे। यदि आप हमारी प्रार्थनाएं पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। और अगर आप चाहते हो कि यह प्रार्थना आपके जीवन में कार्य करे तो इस प्रार्थना को अंत तक देखें और विश्वास से अंगीकार करें। मसीही घर वह घर है जिसमें प्रभु यीशु मसीह को मुख्य स्थान दिया जाता है। मसीही घर वह घर है जिसमें परमेश्वर के वचन को प्यार और सम्मान दिया जाता है। मसीही घर वह घर है जिसमें प्रार्थनाएं की जाती है, आराधना की जाती है और शैतान हमेशा ऐसे घरों को अपना निशाना बनाने की कोशिश में रहता है। यह घर आपके जीवन में कई चीजों को प्रभावित कर सकता है और यही कारण है कि हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें अपने घरों को पवित्र करने या शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। प्रार्थना भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करती है। यह अनदेखी लड़ाइयों से लड़ने में मदद करती है। उपवास के अलावा प्रार्थना ही एकमात्र हथियार है जिससे हम अपने विरोधियों से लड़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन आश्वासन देता है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा करने की आज्ञा देते हैं। इसलिए आपको बस अपने परिवार और अपने घर पर परमेश्वर के वादों को सक्रिय करने की आवश्यकता है। अपने घर में प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को अंगीकार करें। प्रार्थना के माध्यम से घर या संपत्ति को शुद्ध करने और समर्पित करने से शत्रु के किसी भी संभावित दावे या प्रभाव को तोड़ा जा सकता है। यह प्रार्थना आपके घर को हर शैतानी योजनाओं से सुरक्षित करेगी और आपके घर के वातावरण को शुद्ध करने में मदद करेगी। इस प्रार्थना को अपने घर में लगाइए और इस प्रार्थना के साथ आप तेल को अपने घर के दीवारों पर, दरवाजों और खिड़कियों पर लगाइए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम पर आपके सामने आता हूं। आपकी दिव्य उपस्थिति और सुरक्षा की मांग करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि आप स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर हैं। अपनी शक्ति और प्रेम में आपने मुझे आनंद लेने के लिए सभी चीजें दी हैं। रहने के लिए इस जगह के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, मैं हमारे इस घर को मेरे और मेरे परिवार के लिए आध्यात्मिक सुरक्षा का स्थान होने का दावा करता हूं और शैतान के सभी हमलों से आपकी सुरक्षा की मांग करता हूं। मैं मेरे सहित अतीत या वर्तमान निवासियों की गतिविधियों के आधार पर इस स्थान पर दावा करने वाली हर बुरी आत्मा को आदेश देता हूं कि वे चले जाएं और कभी वापस ना आएं। यीशु मसीह के नाम से मैं इस स्थान के विरुद्ध निर्देशित सभी शापों और मंत्रों का त्याग करता हूं। मैं इस घर में मौजूद किसी भी अशुद्ध आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा का त्याग करता हूं और इसे यीशु के नाम से शांति और सुरक्षा का स्थान घोषित करता हूं। मैं इस घर के हर कमरे, दरवाजे, खिड़की और कोने पर यीशु मसीह के लहू को लगाता हूं। इसे यीशु के नाम से किसी भी आध्यात्मिक प्रदूषण से शुद्ध करता हूं। मैं हर बुरी आत्मा या दुष्ट शक्ति को यीशु के शक्तिशाली नाम से तुरंत इस घर को छोड़ने का आदेश देता हूं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं इस घर को किसी भी हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए स्वर्गीय सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, इस घर को अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। अपनी उपस्थिति, प्रेम और आनंद से भर दें। मैं घोषणा करता हूं कि यह घर परमेश्वर को समर्पित है और धार्मिकता का निवास स्थान बनने के लिए समर्पित है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर मेरे और मेरे परिवार के लिए पवित्र स्थान है और कोई भी हानि या बुराई हमारे निकट नहीं आ सकती। यीशु मसीह के नाम से
मैं इस घर पर बोले गए हर श्राप या नकारात्मक शब्द को तोड़ देता हूं और इसे आशीर्वाद और उपकार से बदल देता हूं। पिता परमेश्वर, इस घर के हर अंधेरे कोने में आपकी सच्चाई की रोशनी को उज्जवल रूप से चमकने दीजिए। किसी भी अंधेरे या भय को हमारे घर से दूर करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस घर में रहने वालों के बीच एकता और प्रेम का वास हो, जिससे एक अच्छा और आपके उपस्थिति का माहौल बने। इस घर के लोगों को बुद्धि और विवेक प्रदान करें। उनके निर्णयों और कार्यों का आपके पवित्र आत्मा के माध्यम से मार्गदर्शन करें। मैं इस घर में रहने वाली किसी भी बीमारी या दुर्बलता की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं और इसे यीशु के नाम से इस घर से हमेशा के लिए चले जाने की आज्ञा देता हूं। मैं इस घर पर जीवन और समृद्धि की बात करता हूं और इसे प्रचुरता और आशीर्वाद का स्थान घोषित करता हूं। मैं प्रत्येक दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से इस घर को छोड़ने का आदेश देता हूं। तुम यहां नहीं रह सकते। तुम्हारा यह कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ आने वाली किसी भी अन्य दुष्ट आत्मा को पवित्र आत्मा के अग्नि से भस्म करता हूं। मैं आत्मिक क्षेत्र में इस घर के दरवाजे या खिड़की को किसी भी बुरी आत्मा के लिए यीशु मसीह के नाम से बंद कर देता हूं। इस घर पर अब से सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार है। यीशु के नाम से यह घर थके हुए लोगों के लिए आश्रय और परेशान लोगों के लिए सांत्वना का स्थान हो। मैं घोषणा करता हूं कि इस घर के विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और जो भी जीभ इसके विरुद्ध न्याय करेगी उसकी निंदा की जाएगी। यीशु मसीह के नाम से इस घर का माहौल स्तुति और आराधना से भरा रहे, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति को लगातार यहां रहने के लिए आमंत्रित किया जाए। मैं क्षमा को छोड़ता हूं और इन दीवारों के भीतर मौजूद किसी भी शिकायत या नाराजगी को यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूं। पिता परमेश्वर, आपकी शांति जो सभी समझ से परे है, इस घर में रहने वालों के दिल और मन की रक्षा करे। यीशु मसीह के नाम से मैं इस घर से भय, चिंता और डिप्रेशन की हर आत्मा को बांधता हूं। उनके स्थान पर पवित्र आत्मा की शांति और खुशी लाता हूं। मैं व्यसन या बंधन की किसी भी आत्मा को धिक्कारता हूं। उन सभी के लिए स्वतंत्रता और मुक्ति की घोषणा करता हूं जो यहां यीशु के नाम से इसकी तलाश करते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि यह घर यीशु के नाम से किसी भी शैतानी गतिविधि या बुरे इरादों के लिए वर्जित क्षेत्र है। मैं इस घर के प्रत्येक कमरे को उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समर्पित करता हूं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से इस घर की सुरक्षा के लिए, इसे किसी भी दुर्घटना या आपदा से बचाने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, इस घर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आप आशीषित करें। मैं इन दीवारों के भीतर अनुभव किए गए किसी भी भावनात्मक घाव या आघात पर परमेश्वर की चंगाई को छोड़ता हूं। यह घर यीशु मसीह के नाम से प्रेरणा का स्थान बने। पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे घर के हर कमरे को अपनी उपस्थिति और शांति से भर दें। मैं घोषणा करता हूं कि यह घर एक प्रकाश स्तंभ होगा जो यीशु के नाम से आसपास के समुदाय पर परमेश्वर की रोशनी चमकाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं इस घर के भीतर आर्थिक और संसाधनों के प्रबंधन में दिव्य ज्ञान के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रत्येक पीढ़ीगत अभिशाप को तोड़ता हूं जो इस घर पर पिछले पीढ़ियों से चलता आ रहा था। यीशु के नाम से इसके प्रभाव को हमेशा के लिए रद्द करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत इस घर के चारों ओर डेरा डाले रहें और दिन रात इसकी रखवाली करें। मैं घोषणा करता हूं कि यह घर प्रार्थना और आराधना का स्थान है जहां स्वर्ग के उद्देश्यों की तलाश की जाती है। यहां रहने वालों के जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, अच्छाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्मसंयम जैसे पवित्र आत्मा के फल यीशु के नाम से दिखे। मैं इस घर के रिश्तों पर परमेश्वर का आशीर्वाद जारी करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यह घर आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन का केंद्र है। मैं इस घर से शुरू होने वाली हर यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। इन दीवारों के भीतर बोले गए शब्द जीवन बदलने वाले, उत्साहवर्धक और अनुग्रह से भरे हों। मैं घोषणा करता हूं कि यह घर यीशु के नाम से विश्राम और पुनर्स्थापन का स्थान होगा। पिता परमेश्वर, मैं इस घर के भीतर उठाए गए हर कदम पर दिव्य मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता हूं।
मैं संघर्ष और विभाजन की आत्मा को बांधता हूं। यीशु के नाम से यहां एकता और सद्भाव कायम करने की घोषणा करता हूं। प्रभु, आपका पवित्र वचन इस घर की नींव बने। मैं घोषणा करता हूं कि यह घर परमेश्वर की भलाई और विश्वास योग्यता का प्रमाण होगा। मैं यीशु के नाम से इस घर पर किसी भी प्राकृतिक आपदा, चोरी या दुर्घटना से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। इस घर के चारों दीवारों पर, दरवाजों और खिड़कियों पर मैं यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली लहू को लगाता हूं। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुनने और इसका उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी उपस्थिति से यह घर भर जाए और यह शांति, आनंद और प्रेम का स्थान बन जाए। हमारे घर को सुरक्षित रखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, इस प्रार्थना को अगले 7 दिनों तक अपने घर में लगाइए और परमेश्वर के सामर्थी कार्य को देखें और आपके घर में परिवर्तन को देखिए। जब जब पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करे, तब तब आप इस प्रार्थना को अपने घर में लगाइए और घोषित करें। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमेन लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए जिन्हें ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत है, ताकि वो भी आपके जरिए आशीष पा सके। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। परमेश्वर उन सभी को दीर्घायु का वादा करते हैं जो उनका अनुसरण करते हैं, जो उनके इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। अगर आप असामयिक मृत्यु की आत्मा कैसे मसीही लोगों के जीवन में कार्य करती है यह जानना चाहते हैं और उसके विरुद्ध प्रार्थना करना चाहते हैं, तो ऊपर दी हुई प्रार्थना को बिना समय गवाए देखें और खुद को और आपके परिवार को इस प्रार्थना के माध्यम से सुरक्षित करें। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करें और सदैव आपके साथ रहे। जल्द मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। जय मसीह की।